कृपया बैठ जाए सारे। हाँ भाई, टेस्ट की तैयारी करी किसी ने? स्टार्ट कर रहे हैं। तुम कर लो बात, बाद में पढ़ेंगे। कर लो सारे, बात कर लो पहले, है ना? हाँ ठीक है, कर ली बात सबने? बेटा क्या कर रही है? बात कर रही है बस। कल क्या पढ़ाया था लास्ट? एल्की का एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो बेटा सबसे पहले। हाँ भाई, टेस्ट के लिए पेपर मैंने बना लिया है। कल क्यों दे दूं अभी? कल अपलोड करूंगा उसको, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, प्रिंट निकालो, 16-17 पेज है उसमें, 200 क्वेश्चन है। 1.5 से 2 घंटे का टाइम लो आराम से, 1.5 घंटे कम से कम, और प्रॉपर पूरा सॉल्व करो। ठीक है, ओएमआर पे भरना उसको है। सुबह मैं डाल दूंगा आपको, वो करना है। मैं आज जाके उसका वीडियो सोल्यूशन रिकॉर्ड कर लूंगा। ठीक है, तो कल मैं वीडियो सोल्यूशन भी अपलोड करूंगा। मैं बेंगलोर जा रहा हूँ अभी, काम है मुझे कुछ, है ना? है चैप्टर कौन कौन सा है? इधर आइयो, बहुत पिटाई करूंगा। 12-11 तारीख से बता रहा हूँ, 4 चैप्टर का टेस्ट है। अब पूछ रहा चैप्टर कौन सा, और किसको नहीं पता चैप्टर कौन सा है? भाई तुझे, हाँ, कौन से चैप्टर है? कौन कौन से? सेल, हाँ हाँ हाँ, और प्लांट किंगडम भी तो है। नहीं है? ठीक है भाई, मेरी बात सुनो ध्यान से। ओए बस सुनो, सब लोग अपना प्रिंट निकालना या जैसे करना, लैपटॉप पे खोलना, प्रॉपर ओएमआर भर के उसको दे लेना। ठीक है, सही है, कल का दिन यूज करना उसको। कल कहाँ था भाई तू? ये गायब था कल। हाँ, कल नहीं आया था ना? है, हाँ मुझे पता है। बच्चे अपने हिसाब से दे, दिन में कभी भी प्रिंट आउट निकाल के घर पे देना, 1.5 घंटे आराम से तसल्ली से खुद से देना है, ओएमआर भरनी है। मैं ओएमआर देखूंगा नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो। वो तुम्हारी मर्जी है, चिटिंग करके दो, जैसे दो, तुम्हारी मर्जी है। सही है, हाँ। क्वेश्चन लिखो, फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, जल्दी करो। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन। ठीक है, सबसे पहले स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा, फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन। सबसे पहले स्पाइरोगैरा, उसके बाद लिखो यूडोरिना, उसके बाद लिखेंगे यूडोरिना। थर्ड लिखो कैल्प, कैल्प। फोर्थ लिखो जिलीडियम, जिलीडियम। फोर्थ लिखो जिलीडियम। फिफ्थ लिखो पोरफायरा, फिफ्थ लिखो पोरफायरा। सिक्स लिखो ग्रेसिलेरिया, सिक्स लिखो ग्रेसिलेरिया। सही है, सिक्स क्या लिखना है? ग्रेसिलेरिया। ठीक, उसके बाद लिखो एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस। फिर लिखो फ्यूकस, फिर लिखो फ्यूकस। ठीक है,
सही है। अब लिखो फटाफट से, हाउ मेनी आर, हाउ मेनी आर, हाउ मेनी आर ए oogamous, हाउ मेनी आर ए oogamous, बी हैविंग एल्जिन, हैविंग एल्जिन, एल्जिन, एल्जिन। तू भी बेटा एब्सेंट थी कल है? क्यों? 2 दिन 3 दिन? कितना? बैच 2 में क्लास कर रही थी? अच्छा ठीक है। एल्जीन, फिर लिखो, फिर लिखो क्लोरोफिल ए, थर्ड थर्ड लिखो सी, क्लोरोफिल ए, सी लिखो क्लोरोफिल ए, डी लिखो पायरिनोइड, डी लिखो पायरिनोइड, पायरिनोइड। ठीक है, उसके बाद लिखो एक और, उसके बाद लिखेंगे मैनिटॉल, उसके बाद लिखेंगे मैनिटॉल। कर लिया? कौन कौन है जिनको अभी भी एग्जाम्पल याद नहीं है? आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 साल लगाओ। एग्जाम्पल क्यों नहीं याद कर रहे हो? मत करो याद, पता नहीं क्यों कर। हो गया? ठीक है, हो गया हमारे पास। एक बार चेक करेंगे, लाओ दिखाओ, दिखा बेटा, यहीं रख। सबसे पहले हमारे पास oogamous में कौन कौन है? जिलीडिया, चिलीडियम, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और फ्यूकस, 4 आएगा। रेड एल्गी प्लस फ्यूकस 4 आएगा। ठीक है, स्पाइरोगेरा oogamous है बेटा, तू आगे भी बैठी है, ध्यान रख। हाँ, जो आगे बैठा है बोलते हुए ध्यान रखा करो। ठीक है, हाँ। हैविंग एल्जिन, ब्राउन एल्गी कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। क्लोरोफिल ए, ऑल, सब में होगा, 8 है। ठीक है। पायरिनोइड, ग्रीन एल्गी 2 है। ठीक है। मैनिटॉल, ब्राउन एल्गी 3 हो गया। हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी की, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी हेडिंग डालो। ठीक है बेटा, हमारे पास कितने ग्रुप हैं एल्गी के? 3 ग्रुप हैं, 3 क्लासेस हैं बेसिकली। एल्गी की कितनी क्लासेस हैं? 3। ठीक है, तो इसका मतलब एल्गी डिवीजन होगी, तो हमारे पास 3 क्लासेस हैं एल्गी की। ठीक है, 3 क्लासेस इन एल्गी। ठीक है, सबसे पहली क्लास है ग्रीन एल्गी, क्या नाम है उसका? क्लोरोफाइसियाई, इसको कह रहे हैं ग्रीन एल्गी। सही। फिर हमारे पास है ब्राउन एल्गी, उसको लिख रहे हैं फियोफाइसियाई। ये कौन सी एल्गी है? ब्राउन एल्गी। फिर सी है हमारे पास रेड एल्गी, रेड एल्गी क्या है हमारे पास? रोडोफाइसियाई। नोट करो, तीनों को कंपेयर करके समझा रहा हूं, नोट करो, तीनों को कंपेयर करके समझाऊंगा एक बार। ठीक है, नोट करो, तीनों को कंपेयर करके समझाऊंगा, जल्दी नोट करेंगे। हम कंपैरिजन पढ़ेंगे तीनों का आपस में। ठीक है, मैक्सिमम चीजें हम याद कर चुके हैं, हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे अब? कंपैरिजन पढ़ेंगे, और उसके बाद एनसीईआरटी रीड करेंगे, कोई पॉइंट मिस होगा तो देखेंगे, और उसके बाद हम लोग आप पढ़ेंगे लाइफ साइकिल एल्गी की। ठीक है, स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ताकि ब्रायोफाइट का बेस बन जाएगा। सही है। ठीक है, इसका मतलब एल्गी के 50-60 क्वेश्चन आप सॉल्व करने की हालत में हो, तो उसका एक असाइनमेंट टेस्ट देने के बाद संडे या मंडे तक डाल देंगे। यदि असाइनमेंट ना आए तो जिसके पास भी मैसेज मतलब नंबर है कि बच्चों के पास, मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे बोल देना कि सर भेज दो। ठीक है,
मतलब आपको पहले टेस्ट देना है सैटरडे संडे में वो 4 चैप्टर का, उसके बाद मंडे ट्यूसडे में कभी भी आप एल्गी का असाइनमेंट बना लेना। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि एल्गी एक बड़ा टॉपिक है, एक क्वेश्चन आएगा अब, क्योंकि कुछ चीजें डिलीट हो गई है ना, इस वजह से एल्गी की वेटेज बढ़ी है, तो एक क्वेश्चन जरूर आएगा एल्गी से। कुछ को लगता है एक क्वेश्चन कम है बेटा, 5 नंबर है, सही है, तुम गलत भी तो करोगे, इसलिए 5 है। इनऑर्गेनिक से कितने आते हैं टोटल? टोटल मान ले 15 आते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर मिला के 15 आ जाएंगे या 12 आ जाएंगे, सही है, ठीक है। मैं फिर तेरे को बता रहा हूं, ध्यान रखना तुम लोग बायो में जो उसमें है ना, वो तुम पूरा चैप्टर पढ़ोगे, 2 क्वेश्चन है केमिस्ट्री फिजिक्स में, यहाँ पूरे पूरे चैप्टर में सेल साइकिल हमने पढ़ा, 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आएगा उसका, ठीक है। वो तुम्हारे इनऑर्गेनिक हो सकता है 2 चैप्टर के बराबर हो, ठीक है। समझ इस बात को, क्लियर है? अपने दिमाग में क्लियर रखो, वेटेज एक क्वेश्चन बहुत होता है, टॉपिक है ना, चैप्टर थोड़ी है। पर यह है कि तुम्हें एग्जाम्पल याद करने में मेहनत लगी। हम मॉर्फोलॉजी में 3 क्वेश्चन आएगा या 4 भी जा सकता है अब। हाँ बेटा, नई एनसीईआरटी लेना एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेना चाहो ले लो, जिन्होंने नहीं ली नई वाली ले लो, अगर पुरानी है तो चल जाएगा काम, ठीक है। मॉर्फोलॉजी बेटा मैं अपने हिसाब से कराऊंगा, छोड़ दे, उसमें कोई ऐसी फैमिली नहीं है, वो मैं ऐड जो एक पेज दे दूंगा, नई फैमिली जो ऐड हुई है ना, वो तो एनसीईआरटी में भी नहीं आई है, वो तो एनसीईआरटी में भी नहीं है। क्या यार, एनटीए सिलेबस देता है, एनसीईआरटी नहीं है सिलेबस तेरा, तू समझा नहीं मेरी बात को। नई फैमिली से एक ही पेपर में चेक हो जाएगा, आएगा कि नहीं बता। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि पूरा एक पेपर था, 15 चैप्टर थे, तुम 4 करके गए, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो तुमको कोई पेपर खराब हो गया, अब पूरा पेपर 4 से आ गया, बहुत बढ़िया हो गया, सब पढ़ के गए थे। समझने का मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, फैमिली से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा 5 साल में डिसाइड होगा, कम से कम 5 पेपर में दिखेगा ना आया कि नहीं आया। एक ही साल में दे दे वो फैमिली से पेपर, क्या लॉजिक है यार, सोचो तो सही, कम से कम सही है, 4-5 साल में पता चलेगा। चलो स्टार्ट करेंगे, कंपैरिजन बनाएंगे। यहां पे आते हैं, एक मिनट देना मुझे बस। टेबल बना लो भाई, टेबल बना लो जल्दी से, टेबल बना लो। जल्दी, हाँ जल्दी, क्या हो गया है? क्या हुआ, कल बनाई थी हमने टेबल, टेबल बनाओ ना जल्दी से अपनी कॉपी में। जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि इतनी सी जगह है खत्म हो जाएगा, पूरा पेज लगेगा, हाँ नहीं आएगा, अगले पेज पे बना, पैसे बचा लो तुम बस, लाइक एक पूरा पेज यूज करेंगे, ठीक है। जल्दी बनाओ बेटा, बना ली टेबल? भाई तू कितनी बात करता है, पढ़ाई कर, ठीक है, हैं? हाँ, तेरे को लेके नहीं जाते ना घर में कहीं साथ में? हैं? ले जाते हैं, वहीं ले जाते होंगे जहां पे इंजॉय करना, नहीं तो छोड़ जाते होंगे, काम की जगह पे तो ले नहीं जाना इनको, नहीं है, ठीक है, नहीं तो डिग्गी में ले जाते होंगे गाड़ी में डाल के। चलो स्टार्ट करते हैं, हैबिटेट पे बात करते हैं। देखो बेटा इधर ध्यान देंगे सारे बच्चे, कोई बैच 2 का यहाँ पर बैठा हो, उसमें हमने वो नहीं पढ़ी, इंपॉर्टेंस वाला टॉपिक नहीं पढ़ा, ठीक है, वो यहाँ हो चुका है, वहां नहीं हुआ अभी। हैबिटेट, सबसे पहले ग्रीन एल्गी मेनली फ्रेश वाटर, मेनली क्या है, फ्रेश वाटर, पर मैरीन भी होती है, यस।
फ्यूमेरिन है। ध्यान से देखते हुए चलो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे। फियोफाइसियाई मेनली मेरीन है, मेनली क्या है, मेरीन है, ठीक है, ये भी मेनली मेरीन है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, रेड एल्गी में याद रखना है मेरीन तो है, पर उसमें मेनली उसके पास गर्म पानी में, कहां मिलेगा, वार्म वाटर में, ठीक है। इधर देखो सारे बच्चे, इधर चेक करो, ये मान लो ओशियन बना दिया हमने, यहां पर लाइट अच्छी खासी प्रेजेंट है, यहां पे कम लाइट है, और यहां पे कोई लाइट नहीं है, यहां एल्गी नहीं होगी, यहां होगी, सही है। तो उसके अलावा ये कहां मिलेगा बेटा, ये मिलेगा वेल लाइटेड रीजन, वेल लाइटेड समझ में आता है, जहां पे अच्छी खासी लाइट है, और डीप सी, डीप सी जहां लेस लाइट है, ऐसा नहीं कि लाइट एब्सेंट है, क्या है, लेस लाइट है। बिना लाइट के एल्गी क्या करेगा बेटा, सही है ना, ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो लाइट चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ स्ट्रक्चर, इसमें बेटा मोस्ट वेरिएबल फॉर्म मिलती हैं, सबसे ज्यादा वेरिएबल क्या मिलती है फॉर्म, कौन कौन सी फॉर्म है, यूनिसेलुलर, ठीक है, कॉलोनियल और फिलामेंटस। एग्जांपल्स याद है सबको, यूनिसेलुलर के क्लोमैडोमोनास और क्लोरेला, फिलामेंटस वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगेरा, यूलोथ्रिक्स, ठीक है, सही है। फोटोसिंथेसिस खोलो चैप्टर एनसीईआरटी में, जल्दी फोटोसिंथेसिस खोलो। जहां तक मुझे याद हो, या तो 207 है या 203 पेज होगा, हाँ। अच्छा, पेज बदले भी होंगे, चलो पुरानी वाली में 207 है, 208 पे आओ। अरे तीसरे पेज पे जाओ, फोटोसिंथेसिस चैप्टर में, वहां पे सबको क्लेडोफोरा दिखा, क्लेडोफोरा दिखा, फोटोसिंथेसिस चैप्टर का तीसरा पेज, क्लेडोफोरा दिखा ऊपर, TW एंगलमैन, सही तो है बेटा। तीसरा पेज ये होगा ना, ये तीसरा होगा, दूसरा है, खोलिए जरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड इधर आएगा ना, तो वहां देखो ऊपर क्लेडोफोरा लिखा है, मिला नहीं मिला, खोज तो सही बेटा, क्या लिखा है, ग्रीन एल्गी, फिलामेंटस लिखा है, नहीं लिखा फिलामेंटस, चलो ठीक है, फिलामेंटस होती है, छोड़ दो। क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गी लिखा है, ग्रीन एल्गी लिखा है ना, बस इसलिए याद करना, ठीक है। हाँ, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं, हम क्लेडोफोरा क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो ग्रीन एल्गी में वहां दे रखा है, ठीक है, पर होती फिलामेंटस है, याद रहेगा, कैसी होती है, फिलामेंटस, ठीक है। अब आ जाओ भाई, यहां क्लोरेला आ गया, और क्या आ गया, क्लोमाइडोमोनास, सही है, कॉलोनियल वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस स्पाइरोगेरा यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स ये अनब्रांच है, ये क्या है, अनब्रांच, और क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा ब्रांच है, ठीक है। हाँ भाई, उसके अलावा एक और स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, कारा, इधर देखो सारे, अरे मेरी तरफ ध्यान दो, बस बात बोलो नहीं, ये कारा है, ऐसे कारा में ऐसे ब्रांचेस वगैरह हो सकती है। अब सुन लो, कारा में इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपको ध्यान रखना है, इसमें इस तरीके से सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है, ध्यान दे से सुनेंगे, इस तरीके से इसमें सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। याद रखने की बात है कि अपर ऊगोनियम होता है और लोअर एंथ्रीडियम होता है। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम, वो लोअर है यहां पे, और ऊगोनियम क्या है, ऊपर है। बस इतनी चीज याद रखो कारा के लिए, ये पुराने नीट के क्वेश्चंस में गिवन है। कारा में क्या होता है, कारा फिलामेंटस एल्गी ही है, कारा भी क्या है, फिलामेंटस है, थैलस होता है, तो कारा भी कैसी है, फिलामेंटस ही है, और फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है। उसमें मेरे पास, सुनो ध्यान से, सेक्स ऑर्गन होते हैं, ऊगोनियम और एंथ्रीडियम, ठीक है, ऊगोनियम एंथ्रीडियम। नॉर्मली हमें लगता है कि मेल स्ट्रक्चर ऊपर होना चाहिए ताकि गैमेट की मूवमेंट आसानी से हो, जो अपना दिमाग बैठ के तुम एग्जाम में लगाओगे कि एंथ्रीडियम ऊपर होना चाहिए ताकि गैमेट आसानी से नीचे आ जाए, समझ में आ रहा है, पर इसमें उल्टा है, इसमें एंथ्रीडियम ऊपर है,
सॉरी, ऊगोनियम ऊपर है, एंथ्रीडियम नीचे है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये हवा में नहीं है ना, पानी में है। क्लियर है? सही है, वहां दिमाग नहीं लगाना, याद रखना है ऊगोनियम ऊपर है, एंथ्रीडियम नीचे है। इस पे क्वेश्चन आ रखा है नीट में 2 बार। ठीक है, एक 1400-1500 में आया होगा, एक शायद 18-19 में कहीं। क्लियर? जो भी है, ईयर कैसे याद करेगा, इसको कर। ठीक है, जल्दी करो, जल्दी बेटा। क्या गैमेट? जानने दे क्या हो गया, तू समझ नहीं रहा है। हम इस बात से कंसर्न ही नहीं है। उसने जब भी क्वेश्चन दिया है वो रॉन्ग स्टेटमेंट में दिया है कि अपर एंथ्रीडियम लोअर ऊगोनियम। सही है, तो हमें याद रखना कारा एक फिलामेंटस एल्गी है। ठीक है, उसमें सेक्स ऑर्गन के नाम एंथ्रीडियम ऊगोनियम में ऊगोनियम अपर होता है। हम इससे कंसर्न है बस। सही है, बोलो। ठीक है, अब आते हैं FeO5CA में। सही है, ठीक है बेटा। हाँ, अरे वेल लाइटेड का मतलब ऊपर है, डीप सी का मतलब लेस लाइट। दोनों जगह मिलेगा। हाँ, एक तो गर्म पानी में मिलेगा, लाइट यहां भी मिलेगा और यहां भी मिलेगा। ऐसी जगह नहीं मिलेगा जहां लाइट नहीं है। सही है, बोलो। ये कब पढ़ा है मैंने बेटा? गर्म पानी कैसे होता है अर्थ में? ये ऐसे वो होते हैं, क्या नाम है, कॉन्टिनेंट है। तो गर्म पानी की पूरी करंट्स होती हैं, तो पूरा ही ओशियन गर्म होता है, वो बहुत लंबी दूर तक। समझ में आ रहा है? तो वो ऊपर नीचे नहीं उसका हम देखते हैं, वो पूरा ही गर्म पानी है वहां पर। सही है, तो जहां पर गर्म पानी की करंट्स होती हैं, ठीक है, वहां पर होगा ये। याद रहेगी बात? ठीक है, यस। आओ चलेंगे आगे। आओ भाई, इसमें देखो भाई आगे की कहानी। स्ट्रक्चर इसमें फिलामेंटस ब्रांच कैसा है? फिलामेंटस ब्रांच 2 तरीके से ब्रांच है, एक कम ब्रांच है और एक ज्यादा ब्रांच है। मोर ब्रांच के लिए एक वर्ड एनसीईआरटी यूज करती है, प्रोफ्यूजली ब्रांच। क्या वर्ड यूज करती है? प्रोफ्यूजली ब्रांच। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो ये देखो, ये ब्राउन एल्गी है मान लो, तो ब्राउन एल्गी में कम ब्रांच है और ये वाली ब्रांचिंग ज्यादा है। समझ में आ रहा है? ज्यादा ब्रांच को क्या लिख रहा है ये? प्रोफ्यूजली ब्रांच। प्रोफ्यूजली ब्रांच। सही है, तो ये सारी फिलामेंटस ब्रांच है। लेस ब्रांच हो सकती है और प्रोफ्यूजली ब्रांच हो सकती है। लेस ब्रांच के लिए इसने एग्जांपल दिया है एक्टोकार्पस। ठीक है, एक्टोकार्पस। और मोर ब्रांच के लिए कैल्प। ठीक है, क्लियर है? सही है, मोर ब्रांच के लिए क्या लिखेंगे? कैल्प। कोई डाउट? सही है, अब सुनो ध्यान से। कैल्प जो है वो 100 मीटर तक ग्रो कर जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब इधर मेरी तरफ बोर्ड पे देखे, इनका जो थैलस होता है, ध्यान से देखिए बेटा, थैलस कुछ ऐसा होता है, नीचे अटैचमेंट होती है, ये स्टाइप है और ये होल्ड, ये फ्रॉन्ड है। देखो मेरी बात सुनो, ये फिलामेंट है, इन फिलामेंट से बना हुआ ये पूरा स्ट्रक्चर है फोटोसिंथेटिक। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड क्या है? मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट है। मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? फ्रॉन्ड बोल रहे हैं। ठीक है, ये पतला सा स्ट्रक्चर, इसको क्या बोल रहे हैं? स्टाइप। और इसको क्या बोल रहे हैं? होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट अटैचमेंट के लिए होती है। अब जरा मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे, देखो, अरे रुक जाओ, ध्यान सुनो। एल्गी हमारे पास, ध्यान सुनेंगे, एल्गी हमारे पास क्या होती है, ध्यान से सुनो सारे। एल्गी हमारे पास क्या करती है? सबसे पहले उसका एक सिंपल थैलस होता है। सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है? थैलस प्रेजेंट होता है। ये बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज क्या है बेटा, कि अगर थैलस कोई शेप बनाता है, तो हमने ये ब्राउन एल्गी में देखा है कि वो होल्ड फास्ट बनाता है अटैचमेंट के लिए, स्टाइप बनाता है, एक पतला सा स्ट्रक्चर होता है, और ये बड़ा सा स्ट्रक्चर को अपने क्या बोलते हैं? फ्रॉन्ड। क्या बोलते हैं? फ्रॉन्ड। ये बात समझ में आ रही है? बोलो, ये बात समझ में आ रही है? तो इसको अपने क्या बोलते हैं? फ्रॉन्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टाइप। और इसको हम क्या बोलते हैं? होल्ड फास्ट। तो होल्ड फास्ट अटैचमेंट के लिए,
स्टाइप ये पतला सा स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं फ्रॉन्ड, ये मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है। इनमें हमारे पास इस तरीके से एयर ब्लैडर होते हैं, जिसकी वजह से ये ऊपर तैरता रहता है। एयर ब्लैडर मतलब इसमें क्या भरी रहेगी, एयर, सही है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा बेटा, ये एयर ब्लैडर होगा। यहां पर क्या होगा हमारे पास, एयर ब्लैडर। यहां तक कोई डाउट है, बोलो, यहां तक कोई डाउट है, जल्दी बताओ, सही है। तो एयर ब्लैडर होंगे इसके अंदर, तो ये फ्रॉन्ड है, ये स्टाइप है, ये होल्ड फास्ट है। दूसरी चीज बेटा, ऐसा स्ट्रक्चर हमें रेड एल्गी में भी दिख जाता है, सही है, रेड एल्गी में भी दिख जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, फ्रॉन्ड वगैरह रेड एल्गी में भी होता है। अब मैं आपको कुछ शेप्स दिखा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ये वाले, ये देखो, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, लेमिनेरिया। याद भी करने हैं स्ट्रक्चर। ये देखो फ्यूकस, फ्यूकस में दिख रहा है आपको ये एयर ब्लैडर, ठीक है। अब इसने क्या किया, फ्रॉन्ट को दो हिस्से में बांट दिया इस लाइन से, उसे मिड रिब कह दिया उसने, पर ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, फ्रॉन्ट, सही है। अब डिक्टियोटा में फ्रॉन्ट क्या ऐसे हर पार्ट पे जाकर दो हिस्सों में डिवाइड हो रखा है, यस, हर जगह जाकर ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है आपको। तो इसको हम डिक्टियोटा के, डाई का मतलब डाइकॉट जैसे होता है ना, डाई दो हिस्सों में, डाइकोटोमस करके एक वर्ड होता है, उससे ला लेंगे। तो इसमें भी स्टाइप है हमारे पास, यस। यहां होल्ड फास्ट होगा, सही है, होल्ड फास्ट नीचे दिखाना, होल्ड फास्ट, ये पतला सा स्ट्रक्चर स्टाइप, समझ में आ रहा है, सब में होगा, सब में होगा बेटा, इसमें भी होगा, सारी एल्गी में नहीं, ब्राउन एल्गी में, ठीक है। हाँ, आगे आ जाओ, क्या चीज बेटा, डिक्टियोटा में होल्ड फास्ट, हाँ हाँ बच्चे, बिना उसके बनेगा नहीं। एक्चुअल में क्या है, सारी ब्राउन एल्गी में होगा, किस में होगा, सारी ब्राउन एल्गी में, ठीक है, क्लियर है। रेड एल्गी में भी होता है, एक, अरे रुक जाओ एक मिनट सुनो। बड़े थैलस किसके हैं, मेनली ब्राउन एल्गी के हैं, तो उसमें होल्ड फास्ट स्टाइप फ्रॉन्ड होगा। जब थैलस बहुत बड़ा नहीं है तो उसमें ऐसा बहुत ज्यादा अटैचमेंट की जरूरत नहीं होती है, सही, बड़े थैलस में होती है, ठीक है। तो बड़े थैलस में जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ड, क्लियर है, बोलो, ठीक है, नोट करो जल्दी से, जल्दी जल्दी फास्ट, हाँ बेटा बोलो, सारी मेराइन में हो सकता है, मतलब ब्राउन और रेड एल्गी के मोस्टली में फ्रॉन्ड होता है, इतना याद रख बस। और पूछो, कोई कुछ पूछ रहा है, जल्दी लिखो यार, लिख ले भाई, क्या हुआ है वो, हाँ फिलामेंट से ही बनेगा, होगा ये भी फोटोसिंथेटिक, पर ये बहुत छोटा हिस्सा है, इसलिए मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट फ्रॉन्ड को ही कहते हैं, ठीक है। बस क्या है, डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन समझ में आता है, काम बांट लिया, चले आगे, जल्दी करो बेटा, चले, कहां जा रहे हो, जल्दी लिखो, खुश हो रहा है, जल्दी लिख, लिख लिया, उसमें होल्ड फास्ट हो सकता है, हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है, वो डिपेंड करता है वो, कि उसमें बॉयंसी उस तरह की है कि नहीं, जरूरी थोड़ी है, चीज तो पानी में डूब भी जाती है।
किसमें? इसमें क्या रहा है, एंथ्रीडियम से ऊपर आ जाएगा बेटा, वो पढ़ना ही नहीं हमने। हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी फर्टिलाइजेशन कैसे होनी, हमें जो मेन बात याद करनी है वो पता समझ में आ गई। अपर उगोनियम, लोअर एंथ्रीडियम, तो समझ मेरी बात। उल्टी सीधी एक्सप्लेनेशन दूंगा उसको कोई फायदा नहीं है, जो आएगा वो पढ़ना हमने, ठीक है। चले आगे। पहली बात तो कारा हट चुका है, ठीक है, सिर्फ नाम दे रखा है, वैसे उसकी कोई डिटेल नहीं है सिलेबस में। पहले डायग्राम में था, डायग्राम से भी हटा दिया उसने, ठीक है। तो इसलिए कारा पे हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत बता दिया ताकि अगर उसका मन करे कोई, मतलब एनटीए में जिसका मन करे पुराना क्वेश्चन उठा के देने के लिए, होता है कई बार ऐसा, ठीक है। जी नोट का क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर से दिया था, एक बार आया था जी नोट का क्वेश्चन, वो पीवाईक्यू था पुराना। चलेंगे, लिख लिया, चलिए आगे चलते हैं, आगे आ जाओ। कोई लिख रहा है? लिख लिया सबने? ठीक है, चलिए आओ। सेल वॉल, अब ये वो फीचर्स हैं जो इंटरनल डिटेल है, नहीं यही है ना सारी? हाँ, सेल वॉल किसकी है? सेलुलोज इनर है, प्लस पेक्टिन आउटर है, यस। इसमें भी सेलुलोज है और साथ में क्या है? एल्जिन। एल्जिन चिपचिपा सा स्ट्रक्चर है, उसने बोला जिलेटिनियस, क्या वर्ड यूज किया है? जिलेटिनियस। और एल्जिन आउटर है, इसमें सेलुलोज और काराजिन, यस। काराजिन और एल्जिन को मिलाकर हाइड्रोकोलाइड कहते हैं, ठीक है। और साथ में पॉलीसल्फेट एस्टर भी है। पॉलीसल्फेट एस्टर, बेटा प्लीज फोकस रखो, पॉलीसल्फेट एस्टर, हम ज्यादातर चीजें पढ़ चुके हैं, अब चाहो तो साथ के साथ लिखो इसे। फ्लैजिला बताओ भाई, हाँ कितने हैं? 2 से 8 एपिकल इक्वल, यस। इसमें 2 अनइक्वल, इसमें एब्सेंट, ठीक है। पिगमेंट, हाँ बेटा, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। अब कहानी सुनो ध्यान से, इधर रुको। क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। कहां प्रेजेंट होंगे? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल की वजह से इस कलर को कहते हैं ग्रास ग्रीन, ठीक है। कलर क्या बोलते हैं? ग्रास ग्रीन। ये समझ में आ रहा है? बोलो, ठीक है। दूसरा, दूसरा ध्यान से बेटा, ध्यान से, ये इसके लिए हो गया। अब ये पिगमेंट में क्लोरोफिल ए और बी हो गया। अब हमारे पास क्या है? यहां पर क्लोरोफिल ए होगा प्लस क्लोरोफिल सी प्लस कुछ कैरोटिनोइड्स भी होते हैं, कुछ कैरोटिनोइड्स भी होते हैं, प्लस जेंथोफिल में जो होता है वो फ्यूकोजेंथिन है। जेंथोफिल में क्या है? फ्यूकोजेंथिन है। अब मेरी बात सुने ध्यान से, अरे इधर देखो, सारे बातें करते रहते हो दिन भर। ये क्या है? आपको ये कलर समझ में आ रहा है? इसको कह रहे हैं ऑलिव ग्रीन, सही है। इसको कह रहे हैं ब्राउन। कह रहा है जैसे जैसे फ्यूकोजेंथिन का अमाउंट बढ़ेगा ना, वो ब्राउन की तरफ बढ़ेगा। किसी को समझ आई मेरी बात? मतलब कलर कह रहा है कि ऑलिव ग्रीन होता है, जैसे जैसे अमाउंट ऑफ फ्यूकोजेंथिन बढ़ता है वैसे वैसे ब्राउन की तरफ जाता है कलर। ये वाली बात समझ में आ गई? बोलो। ऑलिव ग्रीन वो हरे वाला नारियल होता है ना, जो हरे वाला नारियल होता है, ऑलिव ग्रीन, ठीक है। अब आओ जरा, ये इसके लिए बात कर रहे हैं। दूसरा, यहां क्लोरोप्लास्ट की शेप है, यहां क्या है? क्लोरोप्लास्ट की शेप है। कैसे कैसे? इधर देखो भाई, ये कप शेप है, इसे कहते हैं कप, ठीक है। ये हमारे पास फ्लैट हो गया, इसे कह रहे हैं डिस्क शेप, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसा लेंस,
ये कॉमन होती है हमारे पास ना, मतलब उसमें मीजोफिल सेल में लेंस होता है। ये क्या है? ब्रांच। देखो इधर, ये हमारे पास कप शेप है, ये डिस्क शेप है, ये लेंस है, ये रेटिकुलेट है। रेटिकुलेट को कहते हैं ब्रांच। यस, रेटिकुलेट को क्या बोलते हैं? ब्रांच। और थोड़ा सा स्पाइरल जैसा होगा क्लोरोप्लास्ट, उसको कहेंगे स्पाइरल या रिबन शेप। स्पाइरल या रिबन शेप। तो ये किसकी शेप है? क्लोरोप्लास्ट की। और ये सब किसमें होती है? सिर्फ ग्रीन एल्गी में। ठीक है, इसमें भी पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में ही है, पर कोई शेप नहीं है। यस, कोई शेप नहीं बोल रहे हम लोग, कोई शेप नहीं बोलते। यस, यहां पर पिगमेंट बताओ। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फाइकोइरिथ्रिन। फार आर फाइकोइरिथ्रिन। अब इधर देखें, आर का मतलब रेड होता है। ठीक है, अब इधर आओ जरा। इनके अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है, पायरिनोइड। पायरिनोइड कहां होता है? इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्या स्टोर करता है? प्रोटीन और स्टार्च। प्रोटीन एंड स्टार्च स्टोर करता है। यहां तक समझ में आ रही है? स्टोरेज मेनली स्टार्च है। सही है। कुछ एल्गी में ऑयल है, कुछ एल्गी में क्या है? ऑयल। यहां स्टोरेज लेमिनेरियन स्टार्च, और क्या था? मैनिटोल था। और क्या था? मैनिटोल था। इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च, सिमिलर टू, हाँ, सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। एक डायग्राम चाहिए आपके लिए यहां पे। कोई कुछ नहीं लिखेगा, इधर देखो सारे। तुम्हारी स्थिति बहुत खराब है, जो सवाल पूछ रहे थे कल मेरे से। ओए, बिना बात के वाव करते रहते तुम नालायक हो। कुछ भी हो जाए तुम्हें वही चीज, पिटाई खाने वाले काम है तुम्हारे। ये स्टार्च का स्ट्रक्चर है, पहले देख लो ध्यान से, पिटाई कर दूंगा नहीं तो। ये एक सर्कल एक ग्लूकोज है। ये एक सर्कल क्या है? ग्लूकोज है। पहले समझ लो स्टार्च क्या होता है। ये सब ग्लूकोज है। जब दो ग्लूकोज में ये जो लिंकेज होती है, इसको कहते हैं अल्फा 1,4। ठीक है, कौन सी लिंकेज है? अल्फा 1,4। यहां जो ब्रांचिंग है, इसको 1,6 कहते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो हिस्सा होता है जिसमें सिर्फ 1,4 होती है, इसको अमाइलोज कहते हैं। है, अमाइलोज है। जिसमें 1,4 और 1,6 होता है और 80% होता है, उसको अमाइलोपेक्टिन कहते हैं। अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन जैसा है। मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टार्च कह रहे हैं, तो एक लंबी चेन जाके ब्रांच हो रहा है। सही है। अगर मैं इतना स्ट्रक्चर हटा दूं, तो जल्दी से ब्रांच हो रहा है। ये समझ में आ रहा है? जल्दी जाके ब्रांच हो रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि ग्लाइकोजन ज्यादा ब्रांच होता है। समझ में आया? ग्लाइकोजन ज्यादा ब्रांच होता है। सही है। तो ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर सेम है। लिंकेज क्या हो गई? अल्फा 1,4 भी है और अल्फा 1,6 भी है। इसमें क्या है? 1,4। ये 20% होता है स्टार्च का, और ये 80% होता है। दोनों को मिलाकर, दोनों को मिलाकर हम स्टार्च बोलते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ग्लाइकोजन इस इतने जैसा होता है, बनता वो भी ग्लूकोज से, लिंकेज सेम है। स्टार्च और ग्लाइकोजन की लिंकेज सेम होती है, पर ग्लाइकोजन जल्दी ब्रांच हो जाता है। वैसा ही फ्लोरिडियन स्टार्च है। सही है। तो अमाइलोपेक्टिन, फ्लोरिडियन स्टार्च और ग्लाइकोजन, बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। क्लियर है? जल्दी जल्दी ब्रांच हो रहा है ऐसे। लेकिन स्टार्च देख रहे हो, एक लंबी चेन जा रही है, फिर ब्रांच हो रहा है, फिर लंबी चेन जा रही है, फिर आगे ब्रांच हो रहा है। क्लियर है? बोलो, कर लोगे? चलो, लिखो जल्दी। हाँ बेटा, पतला एकदम फ्लैट होगा डिस्क, और प्लेट एक जैसी चीज हो गई।
डिस्क एक होगा, और लेंस होगा थोड़ा सा कर्व है। एक्चुअल में कैरोटिनॉइड को उसने स्पेसिफाई तो कुछ किया नहीं है, उसने कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल लिख दिया है। जेंथोफिल में तो फ्यूकोजेंथिन हम जानते हैं, ठीक है। हाँ कौन पूछ रहा है? हाँ कोई डिफरेंस नहीं है, मेरी बात नहीं समझा। नहीं नहीं, तो क्या बात कर दी उन्हें? स्टार्च अमाइलोपेक्टिन अकेला मिलता ही नहीं है, स्टार्च का एक हिस्सा अमाइलोपेक्टिन है, उसका स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन से मैच करता है। अमाइलोपेक्टिन अकेला कोई कंपाउंड ही नहीं है, समझ में आया? हाँ हाँ बेटा। हाँ होगा, लेकिन मेनली ज्यादा ऑयल होता है उसमें। हो सकता है, पर एनसीईआरटी बोलती है मेन मेन तो ऑयली हो, सॉरी स्टार्च होता है। कुछ एल्गी में ऑयल भी होता है, कुछ एल्गी में हो सकता है, पर ऑयल प्रीडोमिनेंट होगा। हाँ और पूछो। रेड एल्गी में होता है थोड़ा बहुत, टेबल में लिख लिस है, यहां लिख ले, जल्दी लिख। एक ही होता है, पेक्टिन पेक्टोज एक ही होता है। हाँ तेज बोल। मैं ही कह रहा हूं बेटा, जैसे क्या है ब्राउन एल्गी में, जिस ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजेंथिन का अमाउंट ज्यादा होता है, उसका कलर ज्यादा ब्राउन की तरफ होता है। अगर फ्यूकोजेंथिन कम होगा बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, कलर थोड़ा ग्रीन की तरफ होगा। समझ में आ रहा है? तो एनसीईआरटी कहती है कि ऑलिव ग्रीन से ब्राउन की तरफ कलर जाता है विद द अमाउंट ऑफ फ्यूकोजेंथिन। एल्गी ब्राउन एल्गी अगर ज्यादा ब्राउन है तो क्या ज्यादा है उसमें? फ्यूकोजेंथिन ज्यादा है। सही है? लिखो भाई जल्दी। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मैं कह रहा हूं कुछ एल्गी, ब्राउन एल्गी हल्की ग्रीनिश दिखती है, और कुछ बहुत ज्यादा ब्राउन दिखती है। ज्यादा ब्राउन दिखने का मतलब उसमें फ्यूकोजेंथिन का अमाउंट ज्यादा है। ऐसा थोड़ी है वही एल्गी धीरे धीरे कलर बदल रही होगी, जैसे जैसे फ्यूकोजेंथिन बनाएगी ब्राउन होती चली जाएगी। वो ग्रीन क्यों है? क्योंकि क्लोरोफिल की वजह से। यार ग्रीन की 10 टाइप होती होंगी, सब हरा थोड़ी होता है यार। हाँ, बहुत सारे कलर होते हैं बेटा। हाँ 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 बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, पर उसने कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि दूसरे प्लास्टिड होते हैं, उसने बोला क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट होता है बस। ठीक है, तीनों एल्गी में क्लोरोप्लास्ट में होता है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, और पूछो कोई। अरे लिख लो जल्दी। देख, कलर में रेड में कर सकता है, पर उसने ऐसी कोई मेंशन नहीं करी है। उसने ये लाइन बोली इसलिए समझा दी। नहीं समझ में आया? हाँ और पूछो। स्ट्रक्चर एक्चुअल में रेड एल्गी का स्ट्रक्चर ब्राउन और वैसे ही होता है, कुछ शेप बनती है। एनसीईआरटी लिखती है थैलस थोड़ा सा एडवांस है, मतलब उसमें भी रूट स्टेम लीफ जैसा कुछ बन रहा होता है रेड एल्गी में। जैसे पॉलीसाइफोनिया का स्ट्रक्चर देखो एनसीईआरटी में, ऐसा लग रहा है प्रॉपर प्लांट है वो। तो थैलस थोड़ा सा अच्छा बना हुआ रेड एल्गी का, बस इतना याद रखना है। ब्रायोफाइट बनेंगे। दो थ्योरी है एक्चुअल में, एक तो पिगमेंट को लेकर है, जो पिगमेंट रेड में है वो ब्रायो में नहीं है, वो है ग्रीन में। पर थैलस जो है ना ज्यादा रेड एल्गी से मैच करता है। ऐसा क्यों? पहले पढ़ रहे हैं, तीनों साथ में आई होंगी, अलग अलग जगह अलग अलग डेवलप हुई होगी, क्योंकि लाइट के हिसाब से डेवलप हुई है, जहां पे कैसी लाइट पड़ रही है क्या कंडीशन है, तीनों साथ आई होंगी। उनमें से कोई एक ब्रायोफाइट में कन्वर्ट हो सकती है? मैं क्यों पढ़ाऊंगा भाई? नहीं है, कहीं नहीं है, एक बार पढ़ाया था मैंने, उसके बाद मैंने हाथ जोड़ लिया, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। पढ़ ले, मैं दे दूंगा तुझे खोज के। ठीक है हाँ। वहां भी नहीं है बेटा, वो ये वाला नहीं बेच रहे। लिखो, कुछ और बेच रहे हैं वो भी। चलो। हाँ बेटा।
वही जो स्ट्रक्चर में बोल रहा हूं ना, देख बेटा मेरी बात समझ, रेड एल्गी देख तू एक बार देखियो, ये देख, ये रेड एल्गी है, तो इसमें भी फ्रंट दिख बनाया इसने, इसमें फ्रंट बनाया ना, पर इसमें थोड़ा सा उसने मेन एक्सिस ब्रांचेस जैसा बनाया, इसे कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आई? यस। चलिए हो गया, एक बार जरा, हाँ बेटा बोल, यहां से नहीं, यहां मत कर कुछ, मैं, सुन मेरी बात सुन ध्यान से, अडेप्टिव रेडिएशन और वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन वो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे बताऊंगा कोई फायदा नहीं होगा उसका, पहले थोड़ी बायो पढ़ ले फिर बाद में बात करेंगे। जैसे मान ले तूने पढ़ा होता पूरा अच्छे से, तब मैं डिस्कस करूंगा, तेरे को लॉजिकल समझ में आएगा, अभी क्या होगा मैं कुछ बता दूंगा उसका फायदा नहीं। ठीक है, अभी पूरा साल है डिस्कस करेंगे, अभी तो तुम 5वां चैप्टर पढ़ रहे हो मेरे से, अभी तो फोटोसिंथेसिस बाकी है मेन तो, है ना, जेनेटिक्स बाकी है। चलो ये हो गया। प्रोटीन और स्टार्च, मतलब प्रोटीन स्टार्च के अलावा, मतलब दोनों है, इंग्लिश में लिख रहा है प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, मतलब दोनों है। ठीक है, कुछ जगह क्वेश्चन पूछता है बाहर कौन सा है, बाहर एक्चुअल में स्टार्च होता है, अंदर प्रोटीन होती है। ठीक है, चलें आगे। ये तो नहीं बनाना किसी को ये वाला, है मोस्ट कॉमन शेप फिलामेंटस। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट की मोस्ट कॉमन लेंस जो हाइयर प्लांट में होता है, होना चाहिए, एक्चुअल में हाइयर प्लांट्स में जो है ना वो कॉमन है, वो लेंस होता है, चेक किया हमने, अगर एनसीईआरटी में लेंस लिखा हुआ है, जो मीजोफिल सेल है ना उसमें लेंस है। आ जाओ भाई, ये देखो बस, ये बना लो एक बार चुपचाप, कौन है जिसको नहीं बनाना पिटाई कर दूंगा, कुछ आता जाता नहीं तुम्हें, बता लो, दो दो चीजें याद होंगी, बल्कि तुम्हें दो चीजें याद होंगी ना, लिंकेज। ठीक है, क्या चीज बेटा, ले जल्दी लिख, हाँ जल्दी करो बेटा, गोले गिन के नहीं बनाने, वो भी गोले भी गिन रहे होंगे कुछ बच्चे नालायक हैं, है? हाँ लिख जल्दी कर बेटा, और कोई लिख रहा है? बच्चे थोड़ा तेज लिखा करो। कौन संजय भैया, पढ़ी हो मत तू, नेता बनो सारे। जल्दी करो, तुम्हें लिंकेज याद हो जाएगी इससे, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन की क्या हो याद हो जाएगी, लिंकेज। सही है, जल्दी करो फास्ट। है बेटा, रिड्यूसिंग एंड कौन सा होता है, हैं? इधर देख, इधर 1 है, इधर इसका 4 है, इधर 1 है, इधर 4 होगा, ये वाला, ये जब जहां खत्म होगा ना ये, उसका यहां पर 1 होगा। मेरी बात समझिए ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, देख, इधर 1 है, 4 है, इधर 1 है, इधर 4 है, ऐसे करते जा रहे हैं, यहां पर, यहां पर ये क्या होगा, 1 होगा, 4 होगा, ये 1 होगा, जो 1 होता है ना वो कार्बोनिल कार्बन होती है, कार्बोनिल कार्बन CH और कीटोन को बोलते हैं, नोमेनक्लेचर में वही पहले आएगी, है? तो वही कार्बन होती है रिड्यूसिंग शुगर पे। ठीक है, जो रिड्यूसिंग का टेस्ट देता कौन सा, फेलिंग और टॉलेंस। सही है, टॉलेंस में कॉपर होता है, फेलिंग में होता है, छोड़ दो, क्या कर रहा हूं मैं, टाइम पास कर रहा हूं, चलो लिखो, है? कुछ याद नहीं किसी को, कभी ना कुछ पढ़ा है वैसा, चलो ठीक है।
अभी भी नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हो, कुछ आगे हुआ है? जीओसी पढ़ रहे हो? ठीक है, छोड़ बेटा, लिख ले। टॉलरेंस और फैलिंग का पूछ रहा था बस, और कुछ नहीं। एक में इजी होता है, एक में कॉपर होता है। बेटा उसने रिड्यूसिंग पूछ लिया इसलिए मैंने बता दिया, बात 12th 11th की नहीं है। तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूं, तुम्हें ये टॉपिक रिलेट हो जाएगा बस। ठीक है, हो गया? चले आगे, जल्दी लिखो बेटा। अमाइलोपेक्टिन इज इक्वल टू ग्लाइकोजन इज इक्वल टू फ्लोरिडेन स्टार्च लिखो कॉपी में। अमाइलोपेक्टिन इज इक्वल टू, नीचे लिखना है, अमाइलोपेक्टिन इज इक्वल टू ग्लाइकोजन इज इक्वल टू फ्लोरिडियन स्टार्च। समझ में आया? नीचे लिखना है यहां, नहीं समझ में आया? अमाइलोपेक्टिन इज इक्वल टू ग्लाइकोजन इज इक्वल टू फ्लोरिडियन स्टार्च। इधर देखो, अरे इधर देखो, अमाइलोज पानी में सॉल्युबल होता है, अमाइलोपेक्टिन इनसॉल्युबल होता है। 80% चीज इनसॉल्युबल है, तो स्टार्च लगभग इनसॉल्युबल होता है। सही है। अगर मुझे स्टार्च और ग्लाइकोजन में कंपेयर करना पड़े, कौन ज्यादा इनसॉल्युबल है? इधर मेरी तरफ देखेंगे सर, अरे इधर मेरी तरफ देखो, ये स्टार्च है, इसका 20% हिस्सा सॉल्युबल है, 80% इनसॉल्युबल है। ग्लाइकोजन 100% इनसॉल्युबल है। तो जब स्टार्च और ग्लाइकोजन को कंपेयर करूंगा, तो ग्लाइकोजन ज्यादा इनसॉल्युबल होगा। ये चीज समझ में आ रही है? इनसॉल्युबल क्यों रखना है? ताकि ऑस्मोटिक प्रेशर ना लगे। उससे क्या होगा? अगर किसी सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर लग गया तो पानी एंटर करेगा, सेल फट जाएगा। सेल फटने की ज्यादा टेंशन एनिमल सेल, प्लांट सेल? एनिमल सेल, सेल वॉल नहीं है, इसलिए वो ग्लाइकोजन रखता है, प्लांट स्टार्च रखता है। नहीं समझ में आई? मैंने क्या बोला? सेल वॉल किसके पास है? प्लांट के पास। स्टार्च थोड़ा सॉल्युबल होता है, ग्लाइकोजन बिल्कुल इनसॉल्युबल है। सही है। ऑस्मोटिक प्रेशर कौन लगाता है? सॉल्युबल इनसॉल्युबल? सॉल्युबल। कितनी प्रोटीन होती है ब्लड में? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। कौन लगाता है ऑस्मोटिक प्रेशर उसमें से? वो सॉल्युबल नहीं होती? होती है। बिना सॉल्युबल हुए ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं लगेगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? हाँ, छोड़ो इसको, चल आगे चलते हैं, बाद में बात करेंगे। तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। हाँ, चलो। मैंने क्या बताया, कुछ को तो ऊपर ऊपर से जा रहा है ऐसे। नहीं, छोड़ दो, नहीं करेंगे बात। ठीक है, क्या हुआ बेटा? कुछ बताएगा मैंने भी? ये लिखो, चलो चलो बेटा, अभी काम का नहीं है, धीरे धीरे मैं पढ़ा दूंगा उसको, टॉपिक को। वेजिटेटिव बताओ भाई, क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन। यस, इसमें फ्रेगमेंटेशन, इसमें फ्रेगमेंटेशन। सही है, कोई डाउट? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। एसेक्सुअल, एनसीईआरटी लिखते हैं डिफरेंट टाइप के स्पोर्स, डिफरेंट टाइप के स्पोर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। अब जरा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। एसेक्सुअल में पहला स्पोर जूस्पोर, कितने फ्लैजिला है? हाँ, जूस्पोर 2 से 8, 2 से 8 हो सकते हैं। एपिकल होगा, इक्वल होगा। यस। और किसके अंदर बनेगा? प्रोड्यूस इनसाइड जूस्पोरेंजियम। याद आया किसी को? इनसाइड जूस्पोरेंजियम। ठीक है। और एसेक्सुअल स्पोर माइटोसिस से बनता है। हाँ भाई, इसमें भी जूस्पोर है। कितने फ्लैजिला? 2, लेटरल, अनइक्वल। जूस्पोर की शेप पियर शेप। शेप कैसी है? पियर शेप। यस। इसमें कौन सा है? ए प्लानोस्पोर। ए सेक्सुअल स्पोर है तो नॉन मोटाइल। यस, क्लियर है? ठीक, यहां तक समझ में आ रही है? नोट करो जल्दी से, ये लिख चुके हो ऑलरेडी, पढ़ चुके हो, खाली मैं कंपैरिजन की टेबल बनवा रहा हूं तुम्हारी। हाँ,
जल्दी करो बेटा। हाँ बेटा बोल। गलती है, वो नहीं लिखना चाहिए उसको, ग्रीन एल्गी में, ग्रीन एल्गी में लिखा हुआ ये गड़बड़ है वो। उसमें क्या है कि कुछ ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जिनको वेजिटेटिव स्पोर्ट्स कहते हैं, और तुम्हारे सिलेबस में नहीं ना पढ़ाना है। उससे क्या होगा, दिमाग में गलत फहमी बैठ जाएगी, कुछ वेजिटेटिव स्पोर होते नहीं। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन, ए सेक्सुअल में स्पोर्स बनते हैं माइटोसिस से। मोस्ट कॉमन एल्गी में जूस्पोर, रेड एल्गी में ए प्लानोस्पोर। बस कॉन्सेप्ट ही होना चाहिए। होता क्या है कि कुछ लाइनें क्या होती है, एनसीईआरटी बनाते कैसे हैं, विकीपीडिया इधर उधर से कट पेस्ट होता है, तो कुछ लाइनें नहीं डालनी चाहिए उनको। ठीक है, सही है। हम लोग जब हायर क्लासेस में जाते हैं तो वेजिटेटिव में भी कुछ स्पोर्ट्स होते हैं, सही है, वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं ना, हम उस पर जाना चाहिए हमें। ठीक है, यस। वेजिटेटिव में सिर्फ क्या याद करेंगे, फ्रेगमेंटेशन। सही है। कौन सी एल्गी फ्रेगमेंटेशन नहीं करती? हाँ, क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला, वॉल्वॉक्स। ठीक है, और ब्राउन और रेड में यूनिसेलुलर है नहीं। ठीक है बेटा, जल्दी करो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता रहे हैं, यहीं पे लिख रहे हैं, पढ़ चुके हो मैक्सिमम तुम सेक्सुअल में। हाँ भाई, आइसो, यस। मोटाइल, नॉन मोटाइल, हाँ भाई, नॉन मोटाइल में स्पाइरो वगैरह। सही है। देख बेटा, इतनी बार लिख चुके, अब तो याद हो जाना चाहिए। मोटाइल, एनसीईआरटी ने मेन तो यूलोथ्रिक्स दिया है, हम क्लेडोफोरा भी करेंगे, और क्या करेंगे, क्लैमाइडोमोनास। क्लैमाइडोमोनास आपको शायद पता नहीं है, पहले जब एनसीईआरटी में था तो आइसोगेमस में भी क्लैमाइडोमोनास लिखा था, एनआईसो में भी लिखा था। ऐसा क्यों, कौन बताएगा? दोनों में लिखा था पुरानी एनसीईआरटी में। एक्चुअल में क्या है, क्लैमाइडोमोनास जीनस है, उसकी कुछ स्पीशीज आइसो होती है, कुछ एनआईसो होती है। तो बच्चों को लगा कंफ्यूजन हो रही है, तो एनसीईआरटी ने चेंज करके यहां पर क्या डाल दिया, यूडोरिना। समझ में आया नहीं आया? मेरी बात समझ में आई? जीनस है क्लैमाइडोमोनास, उसकी कई स्पीशीज होती है ना एक जीनस की, कुछ आइसो में थी, कुछ एनआईसो में थी, तो उसने कंफ्यूजन हटाने के लिए क्या किया, यूडोरिना डाल दिया। एक ऐसा जीनस जिसमें मोस्टली एनआईसो होता है। मोस्टली क्या होता है, एनआईसो होता है। उगेमस, जल्दी बताओ। वॉलवॉक्स, यहां तक कोई डाउट है? सेम इसमें भी होगा बेटा। इसमें क्या क्या होगा, आइसो, आइसोगेमस, एनआईसो और उगेमस। और क्या है, उगेमस। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, उगेमस का एग्जांपल फ्यूकस। अब जरा अगली बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो, सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे तो शायद समझ में आ जाए। देखो, हमारे पास क्या है, फर्टिलाइजेशन दो तरह की होती है, एक्सटर्नल, इंटरनल। ठीक है, ब्राउन एल्गी में उसने मेंशन किया है कि गैमेट्स पानी में फ्यूज करेंगे। यदि गैमेट पानी में फ्यूज कर रहे हो, फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुई या एक्सटर्नल हुई? एक्सटर्नल हो गई। ठीक है, दूसरी बात उसने ये बोला है कि इनसाइड ऊगोनियम, तो इसका मतलब आइसो एनआईसो वाले की एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। ऊगोनियम जो होगा एक सेक्स ऑर्गन होता है, उसमें एग सेल होता है, तो मेल गैमेट उसके अंदर जाके फर्टिलाइज करेगा, तो वहां इंटरनल हो गई। तो उसने बोला है कि मेल फीमेल गैमेट फर्टिलाइज करता है पानी में और इनसाइड ऊगोनियम। तो ऊगोनियम के लिए कब होगा, ऊगैमस वाले में, और वो इंटरनल हो गई। समझ में आया नहीं आया? चेक करो एनसीईआरटी की लाइन, पहले लिखने से पहले चेक करो। जाओ एनसीईआरटी ब्राउन एल्गी खोलो फटाफट से, सारे ब्राउन एल्गी खोलो। दूसरी साइड लिखा होगा पेज पे, जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा है, लास्ट में, ब्राउन एल्गी के लास्ट में जाओ, लास्ट की 3-4 लाइनों में। कहां खोज रही है, यहां मिला, यहां देख, यहां पढ़। बेटा तुम एनसीईआरटी में खोज नहीं पाओगे, मान लो बुक ले जाने को मिल जाए नीट में, क्या करोगे तुम लोग? है, सही है ना? हाँ। क्या यूनियन मतलब फ्यूजन? क्या हो गया तुझे बच्चे? हाँ बेटा, ये देख, यहाँ यूनियन लिखा है, फ्यूजन ऑफ, उस कहाँ गया, फियोफाइसी। यहाँ देख, सेक्सुअल पढ़ो, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ो पहले।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय आइसो एंड आइसो गैमस। यूनियन का मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कहां हो रही है? वाटर में। इसका मतलब एक्सटर्नल, ठीक है। इनसाइड ऊगोनियम मतलब इंटरनल। समझ में आ गया? यस, इसका मतलब जिनके अंदर ऊगोनियम होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, और जिनके अंदर आर्किगोनियम होता है वो करते ही हैं। सही है? सही है। आइसोगैमस में गैमेट कहां रिलीज हो जाते हैं? पानी में। ऊगोनियम वाले में इंटरनल हो सकती है। वो ये कह रहा सर। समझ में आ गया? अरे बोलो। तो यहां पर क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, फर्टिलाइजेशन कहां होगी? फर्टिलाइजेशन कहां पे? वाटर में। और कहां पर? इनसाइड ऊगोनियम। कोई डाउट है? अब देखो रेड एल्गी में क्या बोल रहा है वो। रेड एल्गी में ओनली ऊगैमस, ओनली ऊगैमस। दूसरा, वो कह रहा है कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, इसको बताएंगे। अब इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। नोट करो पहले वाली स्लाइड, फिर एक्सप्लेन करेंगे जल्दी। आइसो एंड आइसो ऊगैमस तीनों में होगा। सॉरी, एक्सटर्नल बेटा देख, एक्सटर्नल का मतलब होता है पानी में फर्टिलाइज होना, वो इसमें भी हो सकता है, लेकिन उसने कुछ लिखा नहीं है, साइलेंट है। इसमें बताया है तो मैंने आपको बता दिया, सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं चीजों को। सही है? हाँ, नोट करो। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस आपको एक्सप्लेन करेंगे अभी हम। क्या हो गया, जल्दी लिखो। ठीक है, बोलो। है क्या चीज? कौन सी चीज? शॉर्ट नोट्स? शॉर्ट नोट्स तो दे दूंगा, और कौन सी? अच्छा, जिसके बने में अभी तो बनाए नहीं बाकी। एक बार एक बायोलॉजिकल दिया था मैंने, नहीं दिया? ठीक है, चलो प्लांट किंगडम डाल दूंगा मैं, शायद प्लांट किंगडम बना हुआ है। ये लिख लिया? पहले ये लिखो ना यार, जो काम का है वो तो लिखो। है, सेल का नहीं बना हुआ। फर्क बेटा, आई एन आइसो, अरे भाई इधर ध्यान रखना। एन आइसोगैमस का मतलब साइज अलग है, दोनों मोटाइल हो सकता है, दोनों नॉन मोटाइल। ओ गैमस में फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है, और मेल गैमेट मोटाइल होता है। हाँ, रेड एल्गी में ओ गैमस है, दोनों नॉन मोटाइल है। एक्सेप्शन है, जनरली मोटाइल होना चाहिए मेल गैमेट ओ गैमस में, पर रेड एल्गी में क्या है, नॉन मोटाइल है। ठीक है, चले भाई आगे चले। लिख लिया सबने? एनसीईआरटी रीड करो जल्दी से भाई सारे, एक बार स्टार्ट हो जाओ। ग्रीन एल्गी से रीड करनी है, यहां से रीड करनी है, ग्रीन एल्गी से, क्लोरोफाइसियाई से शुरू हो जाओ। सबके पास एनसीईआरटी और कोई लाइन नहीं आ रही है वो पूछो जल्दी, फास्ट। जल्दी फास्ट।
है? नहीं लाया? तू पढ़ पढ़, कोई बात नहीं। हाँ, क्या कह सकते हैं उससे मतलब नहीं, ऊगेमस लिखा है ना, वो याद कर। समझ नहीं रहा बेटा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना। एनसीईआरटी रीड करो जल्दी से सारे। हाँ, बुरा नहीं, सब में, बाकी सब में एक जैसा लेंस शेप है। ग्रीन एल्गी में शेप लिखी है सिर्फ। कोई वर्ड ना समझ आ रहा हो पूछो, बात नहीं करना। एनसीईआरटी पढ़ो। ऑयल, ऑयल, ऑयल कभी भी अकेले वैसा नहीं मिलेगा ना, सोल्यूबल तो मिलेगा नहीं, हमेशा ड्रॉप की फॉर्म में मिलेगा। कुछ एल्गी में ऑयल होता है, ये लिखा हुआ है। पिगमेंट लोकलाइज्ड, पिगमेंट लोकलाइज का मतलब प्रेजेंट। स्टेटमेंट पढ़ पूरी, क्या लिखा है? इनसाइड डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट ना, लोकलाइज मतलब पिगमेंट प्रेजेंट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। लोकलाइज का मतलब प्रेजेंट है, अलग अलग एल्गी में अलग अलग शेप का होता है, और नॉर्मली शेप ग्रीन एल्गी में है। पढ़ लो बेटा जल्दी से। पायरिनोइड एक से ज्यादा भी हो सकता है, वन और मोर लिखा हुआ एनसीईआरटी ने। चलो जल्दी करो। हाँ बेटा, वो नहीं करना हमें ये याद रखना है कि भले ही वहां पे लिखा हुआ है, पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर से होती है और वेजिटेटिव होती है फ्रेगमेंटेशन। कि क्या होगा, वो स्पोर स्पोर करेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, उसको लिखना नहीं चाहिए वैसे, ये बात सेम है। हाँ, पॉरिनॉइड एक से ज्यादा हो सकता है। हाँ, पैक्टिन पैक्टोज एक ही बात है भाई। नहीं नहीं, सिर्फ वेजिटेटिव याद रखनी है तुमने, फ्रेगमेंटेशन। स्पोर ग्रीन एल्गी में लिखा हुआ ऐसा कोई स्पोर याद रखने, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस से जो बने हैं, जूस्पोर और ए प्लानो। सही है, ठीक है। पढ़ो एनसीईआरटी, पूछो। पैक्टोज का काम, पैक्टोज कौन वाटर एब्जॉर्ब रखता है, मॉइस्चर रखता है। हाँ, पैक्टिन पैक्टोज एक ही बात है, बाकी में भी होता है, उसने बोला सिर्फ उसमें। लोकलाइज का मतलब प्रेजेंट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, तो उसमें भी क्लोरोप्लास्ट है ना। यस बच्चे, अंदर होता है, पायरिनोइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, और छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसमें क्या होता है, प्रोटीन और स्टार्च होता है। हाँ, स्ट्रोमा में होगा। यस, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होगा। सबस्ट्रेटम मतलब पत्थर, मिट्टी, कोई दूसरी एल्गी जिस पे अटैच होता है। होल्ड फास्ट सबस्ट्रेटम पे अटैच होगा, होल्ड फास्ट सबस्ट्रेटम नहीं है, सबस्ट्रेटम पत्थर मिट्टी कुछ भी हो सकता है। हाँ, एक मिनट। हाँ, तो सरफेस पे होगी। हाँ बोल ले, क्या हो गया? हाँ भाई, क्या पूछ रहा है? हो गया, करो जल्दी। है, एक प्रोटोप्लास्ट मतलब उसका साइटोप्लाज्म, उस साइटोप्लाज्म के अंदर एक तो वैक्यूल है और न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल है, न्यूक्लियस। हाँ भाई, थैलाई है, सिंगल को थैलस बोलते हैं, बहुत सारे को थैलाई बोलते हैं। ठीक है, थाली नहीं है। सिंगुलर को क्या बोलते हैं, थैलस, और बहुत सारे को थैलाई। जैसे कोकस का कोकाई था। सही है बेटा, इंग्लिश भाषा का सही प्रयोग है ये। हाँ, और बोल।
ठीक है, ये जो केमिकल्स है ना एल्जिन कैरिन, ये सब गैलेक्टन मैनन वगैरह ही है। जैसे मेनोज, मेनोज जो है उससे मैनिटॉल बन गया। गैलेक्ट सुन क्या होता है, गैलेक्टन मतलब गैलेक्टोज का पॉलीमर, मैनन मतलब मैनोज का पॉलीमर, ये सब शुगर्स होती हैं। तो एल्जीन, काराजीन, अगार, ये उन शुगर से बने हुए केमिकल्स हैं। तो वहां उसने उनका केमिकल नाम रख दिया। यहां प्रॉपर नाम बताएं क्या बनते हैं। सही है। हाँ, सबस्ट्रेटम अटैचमेंट, कोई पत्थर जिस पे अटैच होगा। पढ़ लो यार तुम लोग सीरियसली। हाँ बेटा। प्रीडोमिनेंट मतलब मेन, ज्यादा। उसकी इंग्लिश लिखने का तरीका है यार, अब मैं क्या बोलूं बता। हाँ, और पूछो। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में बताऊंगा, बाकी उसके अलावा और कोई लाइन है तो पूछ लो। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में बताऊंगा। हाँ, ऊगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन। ग्रीन ब्राउन रेड तीनों में होता है। हाँ, पर उसने मेंशन सिर्फ किस में किया जाके। हाँ। हाँ बेटा। कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि कुछ एल्गी में फ्रॉन्ड होता है, कुछ में रेड है। एक बार डायग्राम देख जरा, जो डायग्राम दे रखे हैं एल्गी के, एल्गी के डायग्राम दे रखे हैं, सबको दिख गया। पोरफायरा, नीचे देखो, नीचे वाली एल्गी एक पोरफायरा रेड एल्गी है और दूसरी पॉलीसाइफोनिया है। तो पॉलीसाइफोनिया में थोड़ा स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है, तो उसे कहना है कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हाँ भाई। हाँ, सिंपल होता है, बहुत ज्यादा बड़ी ब्रांचेस नहीं बनती, पर ब्राउन एल्गी में बहुत ज्यादा ब्रांचेस बन जाती है। क्या प्रोफ्यूजली समझ में आता है ज्यादा। और पूछो। जेंथोफिल की टाइप है फ्यूकोजेंथिन, और एक होती है ल्यूटीन। ल्यूटीन होता है येलो, और फ्यूकोजेंथिन क्या होता है, ब्राउन। ठीक है, इसने कैरोटीनॉइड का कोई एग्जांपल नहीं दिया यहां। चलो और पूछो। ब्राउन और रेड मल्टी सेलुलर ही है। यूनिसेलुलर एक होती है, एक्सेप्शन पढ़ाते थे, लिखवा दो नाम है, लिखेगी यूनिसेलुलर। मैं कहता हूं एक्सेप्शन है एक दो। हाँ, पढ़ना भाई। स्पोर नहीं याद करने वहां कोई, तुम्हें याद रखना वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन होती है, ए सेक्सुअल में स्पोर बनते हैं। वो लाइन मिसप्लेस से नहीं रखनी चाहिए एनसीईआरटी को। और पूछो। देख, हायर क्लासेस में कुछ नाम है नहीं करने तुम्हें, फ्रेगमेंटेशन याद करो। और स्पोर हमेशा ए सेक्सुअल स्पोर है और मोस्ट कॉमन जू स्पोर है। ठीक है, और पूछो। प्रोटोप्लास्ट मतलब सेल संधान से, साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म को और ऑर्गेनल को मिला के प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। उसके अंदर न्यूक्लियस और वैक्यूल है, वो लिखा हुआ है। वेजिटेटिव सेल का मतलब होता है नॉर्मल सेल, ये लिखा है ना। हाँ, ठीक। और पूछो। कोई भी नॉर्मल सेल, किसी भी एल्गी के फिलामेंट का कोई भी एक सेल, कोई भी नॉर्मल सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा फिर। यस। हाँ होगा। बेटा इस तो समझ नहीं रही, इसने क्या किया, कुछ लाइनें उठा के रख दी हैं, ऐसा नहीं बताया यहां वैक्यूल है तो वहां नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने। सही है। वो क्लियरिटी के साथ नहीं लिखता, लेकिन जो बातें लिखता हमें वो समझ आनी चाहिए। हाँ बेटा। अमाइलोज अनब्रांच होता है, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच होता है, वैसा ही ग्लाइकोजन होता है, और फ्लोरिडन स्टार्च भी वैसा ही है। हाँ हाँ, अनब्रांच। हाँ हाँ, मेन मेन। वेल लाइटेड मतलब जहां पर अच्छी खासी लाइट पड़ रही हो। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, रेड एल्गी कहां मिलती है, डीप सी में। ठीक है, एक तो डीप सी में मिलती है, उसके अलावा मिलती है वो वेल लाइटेड रीजन में। हाँ बेटा।
ग्रेटर कंसंट्रेशन मतलब ज्यादा। हाँ, क्या लिखा लाइन पर पूरी? मतलब रेड एल्गी मेरीन है, उसमें से ज्यादा रेड एल्गी वार्म वाटर में मिलती है। तो इसका मतलब रेड एल्गी ज्यादा कहां मिल रही है? गर्म पानी में। लिखा है हमने नोट्स में। है बेटा? क्या कह रहा है? हाँ, क्या कह रहा है? जल्दी बोल, जल्दी बता क्या कह रहा है? क्या बोल रहा है? तेज बोलना। हाँ, बहुत हाई उबल, मैगी थोड़ी बनानी है उसकी। टेम्परेचर उसका कितना होगा? 30-35 डिग्री होता है। पानी का नॉर्मल 20-20, 20-25 होता होगा, वहां 30-35 होता है, बस इतना ही फर्क होता है। ठीक है? हैं? वही पढ़ा रहा हूं, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस पढ़ा रहा हूं। हेडिंग डालो, लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। अरे कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस बता रहा हूं, हेडिंग डालो, लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, उसी में बताऊंगा। क्या लिख रहे हो बेटा? कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस बता रहा हूं। हैं? क्लमाइडोमोनास में क्या होता है? लेंस शेप का होता है। हाँ, क्लमाइडोमोनास में कप शेप है। बच्चे वो डायग्राम देख, और उसमें पॉलीसाइफोनिया देख, प्रॉपर ब्रांच ब्रांच बना दिए उसने। इसे कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स। हेडिंग डालो जल्दी, हेडिंग डालो, लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, जल्दी। पहले कुछ पॉइंट्स लिखेंगे सब लोग, जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं लिखो पहले, ताकि हम आगे कर सकें इसे। लिखेंगे ऑल प्लांट्स, यहां ऑल प्लांट, पहले पॉइंट्स लिख लो फिर मैं समझाऊंगा। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, सबकी बात कर रहे हैं। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ऑल प्लांट्स हैव टू स्टेजेस, एक गैमेटोफाइट, बी स्पोरोफाइट। ए गैमेटोफाइट और बी स्पोरोफाइट। ये समझ में आ रहा है? बोलो, ये क्लियर है? अब देखो, गैमेटोफाइट कैसी होती है? हैप्लॉइड। और ये डिप्लॉइड। ये स्टेजेस कब होती हैं? ये स्टेजेस होती कब है? इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कब होगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगी, या सेक्सुअल साइकिल में होगी। ठीक है? अब देखो, पहले लिखवा दो फिर इसको समझाऊंगा। गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड, फॉर्म गैमेट बाय माइटोसिस। कैसे बना रहा है? माइटोसिस से। स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड, फॉर्म स्पोर बाय मियोसिस, बाय मियोसिस, बाय मियोसिस। ठीक है? क्लियर? ठीक है, गेमेटोफाइट इज हैप्लॉइड, फॉर्म गैमेट बाय माइटोसिस। स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड, फॉर्म स्पोर बाय मियोसिस। ये ठीक है? सही है। अब सुनिए ध्यान से। इन केस ऑफ एल्गी, zygote is undergo meiosis to form spore
hence it is sporophyte. मीन्स पहले लिख लो, मैं आप समझाऊंगा. ऑल एल्गी शो जाइगोटिक मियोसिस. इतना लिख लो, आगे समझा रहा हूं मैं. पहले लिख लो ये, फिर बताना नेक्स्ट पेज पे समझा रहा हूं इसको. जल्दी करो बेटा, जल्दी फास्ट. प्लांट के अलावा नहीं बोलते हैं. फाइट शब्द का क्या मतलब होता है? फाइट प्लांट. अरे नहीं, फाइट शब्द का मतलब प्लांट होता है. सही है, स्पोर बियरिंग प्लांट. तो फाइट वर्ड किसके लिए लगेगा? प्लांट के लिए. चले आगे, लिख लिया तो मैं एक बार समझाऊंगा. अब जल्दी लिखो. क्या चीज? हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी है, दोनों होंगे. लाइफ साइकिल का क्या मतलब होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लाइफ साइकिल का मतलब जीवन चक्र का यही मतलब होता है बेटा. ठीक है, हाँ. चलो पढ़ेंगे अब. लिख लिया? जल्दी करो बेटा. हो गया? ठीक है, आ रहा हूं, उसी को समझा रहा हूं. लिख लेना सबने. इधर देखो बेटा सब लोग, इधर देखो सारे बच्चे. बोर्ड पे ध्यान दो. इधर देखो, मेरी तरफ देखो सारे. हमने क्या किया है, ये दो बॉक्स बना दिए. ठीक है, बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे. कोई इधर उधर लिखे ना मत करो. क्या कर रहे हो? इधर ध्यान रखो. ये दो बॉक्स बना दिए. ठीक है, सही है. इसके सेल्स हैप्लॉइड है, इसके सारे सेल्स डिप्लॉइड है. इतनी बात समझ में आ रही है? एक सारे सेल्स हैप्लॉइड है और एक के सारे सेल्स डिप्लॉइड है. इस हैप्लॉइड वाले ने ये माइटोसिस करके ये बनाया, इसको गैमेट कह रहे हैं. क्या बनाया? गैमेट. कैसे बनाया? माइटोसिस से. क्योंकि रूल ये है कि गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है. सही है, गैमेट हैप्लॉइड है. तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड गैमेट कैसे बनाएंगे? माइटोसिस से. तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जिसने गैमेट बनाया, ये प्लांट का पार्ट है. तो इसलिए इसको क्या नाम देंगे? गैमेटोफाइट. अब यहां पर मैं जो बात बोलूंगा सुनना ध्यान से. ये गैमेटोफाइट है, इसने गैमेट इसलिए गैमेट नहीं बनाया, इसने गैमेट बनाया है, इसलिए स्टेज का नाम गैमेटोफाइट है. समझ में आ रहा है? इसने गैमेट बनाया है, इसलिए स्टेज का नाम क्या है? गैमेटोफाइट है. सही है. तो गैमेटोफाइट ने गैमेट कैसे बनाया है? माइटोसिस से, क्योंकि वो खुद हैप्लॉइड थी. सही है. अब सुनो ध्यान से. अब कोई और गैमेट आएगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होके हमारे पास जाइगोट आ जाएगा. जाइगोट कैसा है? 2n है. हमने क्या किया है?
क्या किया है? फर्टिलाइजेशन की है। क्या किया है? फर्टिलाइजेशन की है। क्लियर है? क्या किया है हमने? फर्टिलाइजेशन की है। यहां तक समझ में आ रही है? बोलो। ठीक है, यहां पर हमने फर्टिलाइजेशन की है। हमारे पास आ गया जाइगोट। जाइगोट से हमारे पास जाइगोट से हमारे पास माइटोसिस करके एक मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया? मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन गया। मेरी बात ध्यान से सुनना, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन गया। अब इस स्ट्रक्चर ने मियोसिस करके स्पोर बनाए हैं। स्पोर एन है, गैमेट भी एन है। फर्क क्या है? स्पोर क्या, गैमेट क्या करते हैं, और स्पोर क्या करते हैं? जर्मिनेशन। यस, जिसको हम क्या वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे? माइटोसिस से। यहां तक समझ में आ रहा है? अब देखो, ये स्टेज एन थी, इसने गैमेट बनाया तो इसको क्या बोला? ये 2n है, स्पोर बनाए तो इसको क्या लिख देंगे? स्पोरोफाइट। ये कॉमन सारे प्लांट्स में चलता है, सारे प्लांट्स में यही चलता है। अब मेरी बात सुनना, ये दो स्टेजेस हैं, एक हैप्लॉइड स्टेज है, एक डिप्लॉइड स्टेज है। यदि किसी प्लांट में ये वाली स्टेज, मेरी बात समझो ध्यान से, अगर किसी प्लांट में ये वाली स्टेज हरी हो जाएगी तो प्लांट हैप्लॉइड होगा। समझ आ रहा है? अगर किसी प्लांट में ये वाली स्टेज हरी हो जाएगी तो प्लांट डिप्लॉयड होगा। सही है? हैप्लॉइड प्लांट का फर्ज है गैमेट बनाना, डिप्लॉयड प्लांट का फर्ज है स्पोर बनाना। तुम्हारे घर के बाहर जितने भी ट्री हैं वो सब स्पोरोफाइट हैं, तो उनके फ्लावर के अंदर स्पोर्स बनते हैं, एंथर के अंदर स्पोर बनते हैं। क्या बोलते हैं उसे? माइक्रोस्पोर। यस, पिस्टिल के अंदर क्या बनते हैं? मेगास्पोर। तो डिप्लॉयड स्टेज जो स्पोरोफाइट है वो स्पोर बनाएगी, ये बनाएगा गैमेट। सही है? अगर किसी के अंदर ये हरा है तो प्लांट हैप्लॉइड है, ये हरा है तो डिप्लॉयड है। ये बात समझ में आ रही है? एल्गी ब्रायोफाइट में ये वाला स्टेज हरा होता है, तो वो कैसे प्लांट हो गए? समझ में आ गया? बोलो। तो हम यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि इन एल्गी एंड ब्रायोफाइट कौन सी स्टेज ग्रीन होती है? गैमेटोफाइट स्टेज क्या है? ग्रीन है। अगर कोई चीज हरी होगी तो क्या होगी? फोटोसिंथेटिक। यस, अगर कोई चीज फोटोसिंथेटिक है तो किसी पर निर्भर है, तो क्या बोलोगे उसे? फ्री लिविंग। फ्री लिविंग के लिए एक और शब्द, इंडिपेंडेंट। यस, इंडिपेंडेंट। अगर ये सारे फीचर हैं और उसके साथ ये ज्यादा जिंदा, लॉन्ग लिव्ड हो, अगर ये सारे फीचर के साथ जिंदा रहे ज्यादा, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? मेन प्लांट। समझ में आया? मेरी बात सुन, देखो बच्चे मेरी बात सुनो, ह्यूमन में भी हैप्लॉइड स्टेज बनती है जिसे स्पर्म और ओवम बोलते हैं, पर मेन बॉडी क्या है? डिप्लॉयड है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही हर प्लांट में गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों बनता है, लेकिन जो स्टेज हरी हो, फोटोसिंथेटिक हो, फ्री लिविंग हो और ज्यादा समय तक जिंदा रहे पूरे जीवन चक्र में, लाइफ साइकिल किसे कहते हैं? जीवन चक्र। 20 दिन का मान लो, जैसे मान लो हम किसी भी प्लांट की बात करते हैं, गेहूं उगाते हैं, 4 महीने में लाइफ साइकिल पूरी हो गई। समझ आ रहा है? तो उसे जीवन चक्र कह रहे हैं। तो किसी की भी लाइफ साइकिल में अगर ज्यादा समय तक ये हैप्लॉइड स्टेज रहे जो कि हरी है, फोटोसिंथेटिक है, तो उस प्लांट को हम कैसा प्लांट बोलेंगे? हैप्लॉइड प्लांट बोलेंगे। कैसा प्लांट बोलेंगे? हैप्लॉइड प्लांट बोलेंगे। इस बात में कोई डाउट है? बोलो। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो, इन टेरिडोफाइट जिम्नो और एंजियो, इसमें मेन स्टेज जो क्या है? हरी है। फिर क्या होनी चाहिए? फोटोसिंथेटिक, है ना? उसके साथ ज्यादा दिन तक जिंदा भी रहनी चाहिए। वो कौन है? स्पोरोफाइट है। वो कौन है? स्पोरोफाइट है। इसीलिए कैसे प्लांट हो गए? ये डिप्लॉयड प्लांट हो गए। यहां तक कोई डाउट है? प्लांट हैप्लॉइड डिप्लॉयड कैसे डिसाइड करते हैं? समझ में आ गया?
बोलो, डिप्लॉइड हो चाहे हैप्लॉइड हो, चाहे डिप्लॉइड हो हैप्लॉइड हो, स्पोरोफाइट स्पोर ही बनाएगा, गेमेटोफाइट गेमेट ही बनाएगा। सही है। पर कैसे डिसाइड किया हमने प्लांट डिप्लॉइड है? कि गेमेटोफाइट, सॉरी, ये वाला स्टेज हरा होगा, जैसे टेरिडोफाइट में क्या होता है, दोनों हरा है, पर ये ज्यादा समय के लिए जिंदा है, ये बहुत कम समय के लिए, तो डिप्लॉइड प्लांट हो गया। सही है। एल्गी में और ब्रायोफाइट में सिर्फ ये हरा है, ये हरा नहीं है, तो हैप्लॉइड प्लांट हो गया। जिम्नो एनजीओ में ये हरा है, ये हरा नहीं है, डिप्लॉइड प्लांट हो गया। टेरिडोफाइट में दोनों हरा है लेकिन ज्यादा समय के लिए जिंदा है। तो हमने दो बातें करी यहां पर, हरा कौन है और जिंदा कितने समय तक, कौन सी स्टेज है, उसके हिसाब से प्लांट को कैसे डिसाइड करते हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। कोई डाउट है? बोलो। लाइकोपोडियम हैप्लॉइड प्लांट डिप्लॉइड प्लांट? डिप्लॉइड, टेरिडोफाइट है। यस, सही है। मार्केंसिया हैप्लॉइड प्लांट डिप्लॉइड? यस। अब सुनो मेरी बात, फर्न, फर्न, कहानी, क्वेश्चन, अरे रुक जा, हप गधे। फर्न जो है, फर्न की लीफ डिप्लॉइड है क्योंकि उसकी मेन स्टेज स्पोरोफाइट है। मॉस की लीफ हैप्लॉइड है क्योंकि उसकी मेन स्टेज, अब समझ में आया? अगर इस गेमेटोफाइट स्टेज पर कोई भी चीज बनेगी सब हैप्लॉइड होगी। सही है। मान लो इस पर राइजोइड्स बनेंगे, हैप्लॉइड। स्पोरोफाइट स्टेज पर कोई भी चीज बनेगी, रूट, स्टेम, लीफ, क्या होगी, डिप्लॉइड होगी। समझ में आ रहा बेटा? है? नहीं आ रहा बेटा? तूने कुछ और पढ़ा हुआ है। फर्न में लीफ होगा, फर्न टेरिडोफाइट में आता है, टेरिडोफाइट ट्रू बन जाता है, ट्रू बन जाता है। किसको नहीं समझ में आ रहा मेरे को बताओ दोबारा से, जिसको नहीं आ रहा, क्या नहीं समझ आया बोल बेटा। ये क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा बच्चे, बता, नहीं तो मैं बताऊंगा नहीं ना। अच्छा दोबारा बता रहा हूं, सुनो सारे, इधर देखो सारे, सुनो, सुनो मेरी बात सुनो बच्चे, आप लोग समझो ध्यान से, अगर समझ नहीं आएगा तो हेल्प नहीं कर पाएंगे। रियल प्लांट किंगडम अब स्टार्ट हुआ, अभी तो वो कर रहा थे, 5वीं क्लास का काम था, एग्जाम्पल याद कराया उसको, उससे जोड़ के वो खत्म हो गया। रियल प्लांट किंगडम आज, ये प्रॉपर प्लांट किंगडम ये है, सुनो ध्यान से। एवोल्यूशन देखना है हमने प्लांट किंगडम में प्रॉपर। हमने ये समझना है कि हर एक प्लांट में जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उनमें दो स्टेजेस होनी कंपलसरी है। पहली स्टेज हैप्लॉइड है, दूसरी स्टेज डिप्लॉइड है। सही है। ये स्टेजेस बनेंगी। हैप्लॉइड स्टेज गैमेट बनाएगी, डिप्लॉइड स्टेज स्पोर बनाएगी। हैप्लॉइड ने गैमेट बनाया तो क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइट। डिप्लॉइड ने स्पोर बनाया, स्पोरोफाइट। इतनी बात में कोई डाउट है किसी को? नहीं। अब सुनो, इन दोनों स्टेजेस में से हम प्लांट किसे बोले, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हम ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन में, ह्यूमन के सारे सेल डिप्लॉयड है, पर हैप्लॉइड गैमेट्स तो बनते ही हैं, पर ह्यूमन किसे बोले, जो दिख रहा है सामने, दिखती तो डिप्लॉयड स्टेज है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही हर एक की लाइफ साइकिल में स्टेजेस बनती हैं, प्लांट किसे बोले? मान लो मैं कहूं कि ये मार्केंशिया है, तो मार्केंशिया किसको बोले, उसकी वो स्टेज जो ज्यादा समय तक दिखे और जो हरी हो। समझ आ रहा है? एल्गी ब्रायोफाइट में इस पूरी लाइफ साइकिल में से ये वाली स्टेज हरी होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, ज्यादा समय के लिए होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये, जैसे मैं कहूं मार्केंशिया ब्रायोफाइट है, तो हम मार्केंशिया की कौन सी स्टेज की बात कर रहे हैं, गेमेटोफाइट की। सही है। मेरी बात समझो, जैसे मैं अगर कहना चाहूं कि बाहर जो ट्री है, मुझे ट्री दिख रहा है, तो वो ट्री उसकी कौन सी स्टेज है, स्पोरोफाइट है, क्योंकि हम यहां लिख रहे हैं कि जिम्नो एंजियो और टेरिडो में मेन स्टेज क्या होगी, स्पोरोफाइट होती है। तो बाहर जो तुम्हें पेड़ दिख रहे हैं, या जिम्नोस्पर्म दिखेगा पाइनस, या फर्न दिखेगा टेरिडोफाइट, वो प्लांट उसकी स्पोरोफाइट स्टेज है, उसके जीवन चक्र का वो एक स्टेज है। समझ में आ रहा है? उसको प्लांट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा समय तक दिखती है। ये बात समझ पा रहे हो? ज्यादा समय तक दिखती है। भाई किसी को, मान लो मैं कहता हूं, मेरी बात समझो ध्यान से, आप आप जो है दिन भर में भाई पढ़ भी रहे हो, खाना भी खा रहे हो, जो भी है, पर आपके पेरेंट्स के सामने आपकी कौन सी इमेज होगी जो आप उनके सामने दिखते हो, पढ़ने वाले है, मानो जा पढ़ भी नालायक। घर में बैठ के टाइम पास कर लो, घर में बैठ के टाइम पास कर रहे हैं या खाना मांग रहे हैं, यही वाली इमेज है ना। और कौन सी इमेज है, पढ़ने वाली कौन सी इमेज है? उनको कैसे पता तुम यहां क्या कर रहे हो?
मेरी बात नहीं समझे। हम ये कह रहे हैं कि जब हम किसी प्लांट को देखते हैं तो उसकी कौन सी स्टेज दिखती है मुझे, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं वो प्लांट हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड। एल्गी और ब्रायोफाइट में ये स्टेज ज्यादा समय तक जिंदा है, यही हरी है, तो मुझे दिखेगी भी तो यही। हाँ बेटा, अरे चुप, पढ़ाई करूंगा मैं, इससे नहीं, यहां बात कर। प्लांट की बात कर रहे तो हनी बी की बात कर रहा है, यहां कंफ्यूज करेगा। इससे रिलेट पूछो, इससे रिलेटेड पूछो, इससे रिलेट। नहीं नहीं, उससे रिलेट नहीं है। लाइफ साइकिल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हैप्लॉइड डिप्लॉइड की बात कर रहा हूं अभी। लाइफ साइकिल की बात ही नहीं करी मैंने। अब बोल बेटा, थोड़ा थोड़ा समझ में आया? फिर से पढ़ू से। देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि एल्गी ब्रायोफाइट हैप्लॉइड प्लांट क्यों है, क्योंकि उनकी कौन सी स्टेज है, गेमेटोफाइट। ग्रीन, फोटोसिंथेटिक, फ्री लिविंग, सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग लिव्ड है। सही है। टेरिडोफाइट में मेन स्टेज कौन सी है, इसलिए वो डिप्लॉयड प्लांट है। ठीक है, अब सुनो, अब हम क्या कर रहे हैं, रुक जा भाई, टाइम हो गया। जो काम की बात है वो तो सुन ले, जो काम की बात है वो सुन पहले। देख, अरे रुक जाओ, पिटाई कर दूंगा एक आध की मैं। ये देखो एल्गी का फिलामेंट है, मेरी तरफ देखो सारे, ये एल्गी का फिलामेंट है, इधर देखो, ये एल्गी का फिलामेंट है, लिखना भी, रुक जाओ, ये एल्गी का फिलामेंट है। हमने एल्गी का एक और फिलामेंट बना लिया, ठीक है, ये एल्गी का क्या है, फिलामेंट है ये। सही है, फिलामेंट, ये फिलामेंट एन है, तो ये गैमेट बनाएगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसके सारे सेल एन होंगे। ठीक है, अब इसने गैमेट्स बना दिए, ये बन गए गैमेट्स। क्या है ये, गैमेट्स। ठीक है, कौन सी डिवीजन हुई होगी, माइटोसिस, माइटोसिस, गैमेट्स एन है। अब हमने इसको फर्टिलाइज किया, ठीक है, हमने इसको क्या किया, फर्टिलाइजेशन किया, तो मेरे पास क्या बन गया, यहां पर जाइगोट बन गया। जाइगोट कैसा है, 2n है। अब जरा देखो ध्यान से, हम जाइगोट से एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो 2n है, इसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट मल्टी सेलुलर होता है, ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं। और उसके लिए मुझे जाइगोट की क्या करनी पड़ती है, माइटोसिस। अब मैं इसकी मियोसिस करता हूं, तो क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। ये स्पोर है, यही लाइफ साइकिल पढ़ते हैं हम। अब सुनो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एल्गी में ये होता है, एल्गी में क्या होता है, जाइगोट की मियोसिस होती है। इसका मतलब एल्गी में क्या नहीं हुआ, जाइगोट की माइटोसिस नहीं हुई, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट नहीं बना, और मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट की मियोसिस नहीं हुई। इसीलिए एल्गी के केस में, इन एल्गी जाइगोट ही स्पोरोफाइट होता है, क्योंकि स्पोरोफाइट की डेफिनेशन क्या है, जो स्पोर बनाए। तो जाइगोट ने ही क्या बना दिया, स्पोर बना दिया। सही है, तो एल्गी में जाइगोट की मियोसिस होती है, समझ में आ रहा है? तो उसमें क्या क्या नहीं होता, जाइगोट की माइटोसिस नहीं होती। सही है, क्या नहीं होती, जाइगोट की माइटोसिस नहीं होती, और मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट की मियोसिस नहीं होती। जाइगोट की माइटोसिस नहीं होती, मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट नहीं बनता, और उसकी क्या नहीं होती, मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट की मियोसिस नहीं होती। इसकी हो गई। स्पोर से आप चाहो दोबारा जर्मिनेशन करके क्या बना लो, गैमेटोफाइट बना लो। अगर ये जू स्पोर होता तो भी यही बनाता, पर वो ए सेक्सुअल स्पोर था, ये सेक्सुअल स्पोर है। ये कैसा स्पोर है, सेक्सुअल स्पोर है। समझ में आ रहा है? तो हमने क्या पॉइंट यहां पर ध्यान दिया, एल्गी में जाइगोट की क्या होती है, मियोसिस अकर। सही है, ऐसी एल्गी को कहते हैं हैप्लॉन्टिक। सच एल्गी की लाइफ साइकिल को कहते हैं हैप्लॉन्टिक। अभी बेटा मैं लाइफ साइकिल नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करूंगा, अभी मैं लाइफ साइकिल नहीं पढ़ा रहा है। तो ये इसे ही बोलेंगे स्पोरोफाइट, और क्या बोलेंगे। स्पोरोफाइट की डेफिनेशन क्या है, स्पोर बनाए, इसने स्पोर बनाया, ठीक है, जाइगोट ही स्पोरोफाइट है।
डन। अब सुनो ध्यान से, कैल्प, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक एल्गी होती हैं। आप याद रखना बेटा, सारी एल्गी हैप्लॉन्टिक होती है। ये कैसी है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ये वाला स्लाइड। और फ्यूकस डिप्लॉन्टिक है। फ्यूकस क्या है? डिप्लॉन्टिक है। इनमें बनता है मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। इनमें जाइगोटिक माइटोसिस होती है। अगर जाइगोटिक माइटोसिस होगी तो क्या बनेगा? मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। बाकी ऑल एल्गी में क्या होगी? ये याद रहेगा, ये करना हमें बस। सारी एल्गी में जाइगोट की मियोसिस होगी, मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट सिर्फ इन एल्गी में बनेगा। एक्सेप्शन है ये, कैल्प, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, जिसकी लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। और डिप्लॉन्टिक किसमें होती है? फ्यूकस में। किसमें होती है? फ्यूकस में। फ्यूकस दो वजह से याद रखना है, ऊगेमस, डिप्लॉन्टिक। सही है बच्चे? ऑल एल्गी आर हैप्लॉन्टिक, मतलब जाइगोट की मियोसिस होना। हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक एल्गी में जाइगोट की माइटोसिस होगी, इसका मतलब मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बनेगा। एक्सेप्शन है ये बात पर, नहीं तो एल्गी में जाइगोट की क्या होगी? मियोसिस। जो रेड एल्गी में लिखा है ना, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, वो ये है, जाइगोट की माइटोसिस। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? जाइगोट बनना। हाँ, जाइग फर्टिलाइजेशन के बाद, तो उसके बाद नॉर्मल केस क्या है? मियोसिस। वो ना होके कुछ और हो रहा है, तो फिर क्या होगा? माइटोसिस। समझ में आया? वो ये लिखिए रेड एल्गी में लास्ट लाइन। और यहां देखो, एक रेड एल्गी का एग्जांपल भी पोरफायरा है यहाँ पे, पॉलीसाइफोनिया। नहीं बेटा, नहीं नहीं, वो क्लैरिफाई नहीं करता है। उसने लिख दिया लाइन, क्लैरिफाई नहीं किया पर उसने। पर अगर लाइन पढ़ ध्यान से, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब? कुछ और बन रहा होगा, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है? मियोसिस। ठीक है, नोट कर लो इसको, इतना ही पढ़ रहे हैं। पीछे वाली स्लाइड में दिखा देता हूं, दोनों स्लाइड लिख लेना, पर ये भी लिख लो, वो भी लिख लो। हाँ बेटा, ब्राउन एल्गी में क्या करेगा?